हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप सभी लोग ई डिस्ट्रिक्ट की ई साथी आईडी से यानी कि सिटीजन आईडी से आप अपना आय प्रमाण पत्र किस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपना आय प्रमाण पत्र सिर्फ अपने फोन के माध्यम से ही घर बैठे सिर्फ 15 रुपए में बना सकते हैं। आपको किस प्रकार से आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाना है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप सभी लोग अपना आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को देख करके स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस फॉलो करके बहुत ही आसानी से घर बैठे अपना आय बना सकते हैं। तो आपको अपना आय बनाने के लिए सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट में आपको अपनी सिटीजन आईडी लॉगिन कर लेना है। सिटीजन आईडी लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको आवेदन प्रमाण पत्र में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जाति हो गया, जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी और हिंदी, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पर आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप सभी लोग आय प्रमाण पत्र यानी कि सिटीजन आईडी से आय प्रमाण पत्र किस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिला होगा आय प्रमाण पत्र का। यहाँ आपको आय प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आय प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने आय प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। वहां पर आपको किस प्रकार से आवेदन फॉर्म भरना है इसकी जानकारी भी मैं आप सभी को दिए दे रहा हूँ। आय प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपसे बोला जाएगा आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई केवाईसी सत्यापन, यानी कि अगर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड की ई केवाईसी सत्यापन करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ई केवाईसी सत्यापन करने के लिए अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो बॉक्स में कैप्चा दिया है इस कैप्चे को यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पर चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद आपको नीचे एक सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा। चलिए मैं फटाफट से आधार कार्ड फिल कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या है आगे का प्रोसेस। आधार नंबर और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक बटन देखने को मिला होगा सबमिट का। तो यहाँ पर आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही कस्टमर के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी कस्टमर से आपको ले लेना है, यानी कि अगर आप अपना आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आपको अपने फोन से ओटीपी ले लेनी है। जो आधार कार्ड में आपका नंबर लगा हुआ है उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की गई होगी। ओटीपी ले करके यहाँ पर आपको ओटीपी फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक बटन देखने को मिल जाएगा सबमिट का। आपको पुनः से सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपका आय प्रमाण पत्र हेतु आधार सत्यापन की ई केवाईसी पूरी हो चुकी है। अब आपके सामने आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपके स्क्रीन पर आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपसे सेवा का प्रकार सबसे पहले पूछा जाएगा। यहाँ पर आपसे सबसे पहले सेवा का प्रकार पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको सेवा का प्रकार चूज करना है। अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रामीण एरिया चूज करना है या फिर नगरीय एरिया। यहाँ पर अगर नगरीय एरिया में रहते हैं तो नगरीय एरिया चूज कर लेना है। उसके बाद में प्रार्थी का नाम आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको प्रार्थी के पिता या पति या संरक्षक का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में अप्लीकेंट यानी कि जो आवेदक है उस आवेदक का यहाँ पर उसकी माता का नाम फिल करना है। इतना फिल करने के बाद आपको वर्तमान पता, मकान नंबर, तहसील और जिला और ग्राम आपको अपना चुन लेना है। उसके बाद में यहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्थायी पता का। तो यहाँ पर आपको स्थायी पता के ऑप्शन पर उपरोक्त कर देना है। उपरोक्त यानी कि चेक मार्क करते ही आपका पता जो है ऊपर के जैसे सेम ही स्थायी पता भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इतना फिल करने के बाद आपसे आपका व्यवसाय यहाँ पर पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर अपना व्यवसाय फिल कर देना है। व्यवसाय फिल करने के बाद यहाँ पर परिवार का विवरण यानी कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। यहाँ पर अगर आपके परिवार में टोटल 5 सदस्य हैं तो यहाँ पर आपको 5 सदस्य फिल कर देना है। यहाँ पर आपके परिवार के अधिकतम 50 सदस्य अधिक होने चाहिए। अगर 50 सदस्य अधिक हैं तो यहाँ पर आप आय के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके परिवार में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी का यहाँ पर जैसे कि 4 लोग रहते हैं तो यहाँ पर आपको 4 फिल कर देना है। चलिए यहाँ पर मैं आप सभी को फटाफट से फिल करके बताता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपसे आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियां पूछी जाएंगी। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आय में 1 रुपये डाल देना है।
परिवार का विवरण फिल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सभी परिवार का नाम फिल करने के लिए, यानी कि जितने भी परिवार में आपके सदस्य हैं उन सभी का नाम फिल करने के लिए बोला जाएगा, और सभी सदस्यों का यहाँ पर व्यवसाय क्या है और वो व्यवसाय से कितनी आय, यानी कि कितनी वार्षिक आय कमाते हैं, यानी कि उनकी वार्षिक आय कितनी है, एनुअल इनकम, ये आपको यहाँ पर दिखानी है। चलिए यहाँ पर फटाफट से मैं सभी परिवार के सदस्यों का नाम फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे का बताता हूँ कि क्या करना है आप सभी को आगे। परिवार के सदस्यों का नाम फिल करने के बाद आपसे यहाँ पर कुछ आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियां पूछी जा रही हैं। यहाँ पर अकुशल, भूमिहीन या मजदूर, खेतिहर मजदूर से यहाँ पर आय इनकम है अगर, तो यहाँ पर आपको 0 ही रहने देने हैं। उसके बाद में कुशल मजदूर या कुशल खेतिहर मजदूर से आए, यहाँ पर भी 0 रहने देनी है। कृषि विभाग का विवरण यहाँ पर आपको जो है कुछ नहीं फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर आय आपको 1 रुपये फिल कर देना है। अगर आप सभी लोग ओल्ड एज पेंशन यानी कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए अपना आय बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको परिवार में जो फर्स्ट मेंबर, जिस मेंबर की पेंशन बननी है उस मेंबर के जो है वार्षिक आय अपने अनुसार 38,000 या 36,000 फिल करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको 1 रुपये फिल कर देने हैं आय। यहाँ पर मैं आप सभी को फिल करके बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको सिर्फ 1 रुपये आय फिल करना है। यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ इनकम यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 1 रुपये इनकम फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर पेंशन से आया, यहाँ पर आपको 0 ही रहने देना है। फिर सेवा योजना से आए 0 ही रहने देना है। उसके बाद में निजी व्यवसाय से आए 0 रहेगी यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा परिवार की कुल वार्षिक आय। यहाँ पर आपको टोटल फैमिली इनकम देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जितना आपने भरा होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र आपका जारी हुआ, तो यहाँ पर अगर जारी हुआ तो यहाँ पर यस कहना है, अगर नहीं जारी हुआ तो यहाँ पर नो ही रहने देना है। उसके बाद में आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया तो यहाँ पर हाँ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ हाँ ऑटोमेटिक पहले से ही रहेगा तो यहाँ पर हाँ कर लगा रहने देना है। उसके बाद में राशन कार्ड संख्या या परिवार आईडी आपकी ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगी। इतना करने के बाद आपसे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में से कोई भी रीजन चूज कर लेना है। आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने के कारण में यहाँ पर आपको इतने ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आपको शिक्षण संस्थान यानी कि स्कूल में प्रवेश लेना है तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन चूज कर लेना है, या फिर अगर आप अपना आय छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप में लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चूज करना है, या फिर अगर आप सभी लोग वृद्धावस्था पेंशन के लिए अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अन्य के ऑप्शन पर चूज करना है। आय प्रमाण पत्र बनवाने का कारण में अन्य चूज करने के बाद आपसे यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने का कारण भरने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको वृद्धा पेंशन हेतु फिल कर देना है, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन हेतु यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे अटैच टाइटल के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको संलग्न शीर्षक यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप सभी को वृद्धावस्था पेंशन हेतु यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में आपको अटैचमेंट टाइटल चूज करना है। अटैचमेंट टाइटल में आपको क्या चूज करना है यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। इतना संलग्न यानी कि अटैचमेंट टाइटल में आपसे इतने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको एक आवेदक की फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद में स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का फॉर्मेट आप सभी को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सभी को हमारे व्हाट्सएप चैनल पर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से आप स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड की छाया प्रति अपलोड करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अन्य में आधार कार्ड अपलोड करना है। चलिए मैं एक एक डॉक्यूमेंट आप सभी को अपलोड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले फोटो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दें। अगर यहाँ पर आप सभी लोग आवेदक की फोटो अपलोड करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने हैं तो टिक करें। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है अगर आपको नई फोटो अपलोड करनी है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हमारे आय प्रमाण पत्र पर आधार कार्ड की ही फोटो आए तो यहाँ पर आपको चेक कर देना है, चेक मार्क कर देना है, यानी कि आधार कार्ड उपलब्ध फोटो अपलोड करने हैं तो टिक करें। तो यहाँ पर आपको चेक मार्क कर देना है, तो आपकी आधार कार्ड में जो फोटो है वही यहाँ पर आय प्रमाण पत्र में अपलोड हो जाएगी। ये आपको चेक मार्क करते ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी आवेदक की फोटो जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अगर आप इस फोटो को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चेक मार्क कर देना है, चेक मार्क करते ही आपकी फोटो रिमूव हो जाएगी। फोटो अपलोड करने के बाद आपको अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करना है।
फोटो अपलोड करने के बाद आपसे यहाँ पर आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको गैलरी से स्वप्रमाणित पत्र को यानी कि अपलोड कर देना है। चूज फाइल कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपलोड का, तो यहाँ पर आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका स्वप्रमाणित घोषणा पत्र सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका स्वप्रमाणित पत्र घोषणा पत्र सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको अन्य डॉक्यूमेंट, अगला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। वो डॉक्यूमेंट कौन सा है तो मैं यहाँ पर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। अगला डॉक्यूमेंट है राशन कार्ड की छाया प्रति। अगर आपके पास राशन कार्ड की छाया प्रति है तो यहाँ पर आप अपना राशन कार्ड की छाया प्रति अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप अपनी राशन कार्ड की छाया प्रति अगर अपलोड नहीं करते हैं तो भी आपका आय सर्टिफिकेट बन जाएगा। यहाँ पर मैं इस ऑप्शन को जो है राशन कार्ड की छाया प्रति बिना अपलोड किए है आपको आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पर अब आपको अन्य डॉक्यूमेंट आय यानी कि राशन कार्ड को छोड़ करके यहाँ पर आपको अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए तो यहाँ पर आपको अन्य का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अन्य के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अन्य के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ अगला ऑप्शन ओपन होकर के आएगा। अन्य के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे संलग्न शीर्षक यानी कि टाइटल पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको टाइटल में फिल करना है आधार कार्ड। आधार कार्ड का ऑप्शन चूज करने के बाद आपको यहाँ पर तीनों डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड मतलब कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा देखने को, दर्ज करेगा। तो यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म फिल करने के बाद और सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ नेक्स्ट पेज यानी कि अगला पेज ओपन होकर के आएगा। चलिए मैं फटाफट से दर्ज करके आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आपका आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आवेदन पत्र में अपनी डिटेल सही से चेक, यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र हेतु जो आवेदन पत्र है आपको यहाँ पर आपको आवेदन पत्र में अपनी डिटेल चेक कर लेनी है। अगर आपकी सभी डिटेल सही है तो यहाँ पर आपको आगे प्रोसेस करना है। आगे का प्रोसेस क्या है यहाँ पर मैं आप सभी को अभी दिखा दे रहा हूँ। आवेदन फॉर्म आपको सही से चेक कर लेनी है। अगर आपका आवेदन फॉर्म बिल्कुल सही है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ क्लिक करें। अगर आप सभी लोग आवेदन फॉर्म की प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके फोन में आवेदन पत्र की जो है आवेदन फॉर्म की PDF डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप लोग सेवा शुल्क भुगतान के लिए यानी कि फीस पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फीस पे करने के लिए सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करने के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चलिए मैं फटाफट से क्लिक करके आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको सेवा शुल्क यानी कि आपको फीस पे करनी है। सेवा शुल्क भुगतान करने के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको सबमिट बटन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रोसीड विथ पेमेंट। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड विथ पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी से सिर्फ आवेदन फीस जो है वो आवेदन शुल्क सिर्फ 15 रुपए ही लिया जाएगा। यानी कि आप सभी लोग घर बैठे ही अपने फोन के माध्यम से सिर्फ 15 रुपए में ही अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप हमारे वीडियो में जो प्रोसेस बताया गया उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपना आय प्रमाण पत्र फ्री में यानी कि सिर्फ 15 रुपए में घर बैठे ही अपने फोन के माध्यम से बना सकते हैं। फीस पे करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोसीड विथ पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड विथ पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट मेथड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए QR का ऑप्शन चूज कर लेना है। यहाँ पर एक QR का ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर आपको QR के माध्यम से ही पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको QR के ऑप्शन पर क्लिक करना है। QR के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मेक पेमेंट फॉर 15 रुपीज। तो यहाँ पर आपको मेक पेमेंट फॉर 15 रुपीज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट फॉर 15 रुपीज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से QR कोड शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस QR कोड को स्कैन करके यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। QR स्कैन करने के माध्यम से यानी कि QR मोड में आपको पेमेंट करने के बाद इस प्रकार का पेज ओपन होकर के दिखेगा। फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का सम एरर इशू यानी कि यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू क्लोज द विंडो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप सभी लोग ई डिस्ट्रिक्ट की सिटीजन ID
ही लॉगिन डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेवा शुल्क भुगतान का। तो यहाँ पर आपको सेवा शुल्क भुगतान के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप सभी के स्क्रीन पर पेमेंट करने के बाद एरर का मैसेज शो हो रहा है तो आपको पुनः से फीस पेमेंट के लिए आ जाना है। यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के लिए ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोबारा से फीस पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आपका आवेदन नंबर वहां पर फिल करना है। आवेदन नंबर फिल करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने फीस रसीद आपकी ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आपको फीस रसीद यानी कि आपको रिसिप्ट को ट्रांजेक्शन डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में फीस पेमेंट रिसिप्ट को सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। फीस पेमेंट की जो है रिसिप्ट सुरक्षित करते ही आपका जो है आवेदन वो अधिकारी को सक्षम अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपका आय प्रमाण पत्र जो है वो 7 दिन के अंदर बनकर के आपके सिटीजन आईडी पर यानी कि सिटीजन लॉगिन आईडी पर भेज दिया जाएगा। आपको वहां पर सिटीजन आईडी को लॉगिन करके वहां से आपको अपना आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लेना है। जब आप सभी का यानी कि आय प्रमाण पत्र जब आ जाएगा तब मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि किस प्रकार से आपको आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है, यानी कि आप सभी लोग किस प्रकार से इनकम सर्टिफिकेट बनाने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जानकारी आप सभी को मैं अगले वीडियो में दूंगा। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी देनी थी। अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई है तो कृपया आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अभी तक जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वे लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।